आज 19 सितंबर का दिन है। आज का दिन रेल कर्मचारियों के लिए शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 19 सितंबर 1968 के दिन, आज ही के दिन महंगाई भत्ता को मांग को लेकर के पठानकोट फरीदकोट के पास में प्रदर्शन कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे हमारे रेल कर्मचारियों पर तात्कालीन केंद्र सरकार ने गोलियां चलाई थी और जिसमें हमारे 7 रेल कर्मचारी शहीद हो गए थे। शहीद तो हो गए, लेकिन उनका ये परिणाम निकला कि केंद्र सरकार को हमारी मांगों के आगे झुकना पड़ा और महंगाई भत्ता का शुरुआत हुआ था। उस वक्त में मात्र 5 रुपए से महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी, 5 रुपए महीने से शुरुआत हुई थी। और आज उस महंगाई भत्ते को आप देख सकते हैं कि आज आपका 55% चल रहा है और उसका भी जो बेस है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो ऑल इंडिया लेवल पर रहता है उसके आधार पर यह निर्धारित होता है। ये इसी संगठन की लड़ाई है, ये इसी संगठन का परिणाम है और हमारे शहीदों की जो शहादत हुई है उसका परिणाम है। आज हम लोग उपभोग कर रहे हैं। हमारे नए युवा साथी इस चीज को नहीं जान रहे, इस संघर्ष को नहीं जान रहे और इसी का फायदा दूसरे संगठनों ने उठाने का पिछले इलेक्शन में काम किया। और आज जो जीते हैं वो कहीं भी फील्ड में कर्मचारियों का, चाहे वो क्वार्टर का मुद्दा हो, चाहे पानी सप्लाई का मुद्दा हो, चाहे बिजली आपूर्ति का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो मुद्दे हो, उसको लड़ाई लड़ने पे कहीं नजर नहीं आते हैं, खाली पेपर में जाते हैं और दिखलाते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में, ये नहीं कि सिर्फ बड़का खाना में, पूरे भारतवर्ष में ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के आह्वान पर रेल कर्मचारी संघर्षरत हैं। आप उठा करके गैप ग्रुप में देख सकते हैं, फरीदकोट से लेकर के कन्याकुमारी तक, विशाखापट्टनम से लेकर के गुजरात अहमदाबाद से लेकर के कोलकाता गुवाहाटी तक, हर जगह हमारा रेल कर्मचारी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के बैनर के तले आज शहीदी दिवस मना रहा है और केंद्र सरकार से मांग कर रहा है कि हमारा 8वां पे कमीशन का गठन वादा किया था इन्होंने अप्रैल में और 6 महीना होने को है, अभी तक कमेटी का गठन नहीं किया है। 2026 से हमारा पे कमीशन क्यों हो रहा है? ये अभी गठन करेंगे, साल भर बाद में, 1.5 साल बाद में जाकर के रिपोर्ट देंगे और उसके बाद में बोलेंगे कि हम 1.5 साल का, साल भर का एरियर नहीं देंगे, मात्र 6 महीना का एरियर देंगे। ये सरकार की जो डंडी मारी है इसको हम लोग होने नहीं देना चाहते। हम लोग सबको एकजुट होकर के अपनी इस मांग को लेकर के संघर्षरत रहेंगे कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमारे पे कमीशन का गठन करे। इसके साथ ही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है 1974 का जो हड़ताल हुआ था, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, वो हड़ताल हुआ था कि रेल कर्मचारियों को भी बोनस का भुगतान हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, अपार संघर्ष के बावजूद भी अभी भी बोनस का सीलिंग हमारा 7,000 छठे पे कमीशन के ही आधार पर रखा गया। बीच में 7वां पे कमीशन हमारा लागू हो गया 2016 से, उस पर मिनिमम तनख्वाह 18,000 होता है, वो अभी तक हमको लागू नहीं किया गया और नया पे कमीशन आने को है। हमारा केंद्र सरकार से गुजारिश है, हमारा संघर्ष है कि बोनस के सीलिंग को भी बढ़ा करके 18,000 कम से कम, अभी जो वर्तमान में न्यूनतम वेतन है 18,000 किया जाए और उसके आधार पर हमको बोनस देने का काम किया। सबसे बड़ी बात, बोनस का कोई सीलिंग नहीं होना, जिसका जो तनख्वाह है उसका उतना 72 दिन अनाउंस करते हैं, तो जिसका जो तनख्वाह है 72 दिन का तनख्वाह उसके अकाउंट में देने का काम कीजिए बोनस के रूप में। आज भारतीय रेलवे कम कर्मचारी होने के बावजूद 16 लाख कर्मचारियों से घट करके आज हमारी संख्या 12 लाख 60,000 हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी गाड़ियां 4 गुना बढ़ गई हैं, हमारा प्रोडक्शन 5 गुना बढ़ गया है। ये हमारा नहीं है, केंद्र सरकार का रिपोर्ट है, रेल मंत्री वाजपेयी साहब का रिपोर्ट है। तो हमारे भी बोनस में कटौती क्यों, हमारे हकों में कटौती क्यों? हम इसको अंतिम संघर्ष तक लड़ने का काम करेंगे और अपना हक लेकर के रहने का काम करेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, बहुत सारे डिमांड्स हैं, ये आपके ग्रुप में मिल जाएंगे। हम शॉर्टकट में आप लोगों को बता देना चाहते हैं। पहला डिमांड है 8वां पे कमीशन का जल्द से जल्द गठन किया जाए। दूसरा डिमांड है बोनस के सीलिंग को मुक्त किया जाए। तीसरा डिमांड है एक मेंटेनेंस का जो कार्य प्रणाली है, इतना टेक्नोलॉजी हाई हो रहा है, हम 3G 4G में 5G में चले गए, लेकिन वही शुरुआती 100 साल पुराने वाले पद्धति से काम कर रहे हैं, उसी संसाधनों को काम कर रहे हैं। हमारा फेडरेशन का डिमांड है
हमारे ACRQ का डिमांड है कि उनको आधुनिक संयंत्र, आधुनिक मशीन उपलब्ध कराया जाए और उनको जीवन रक्षक कवच उपलब्ध कराया जाए। जो भी ट्रैक पर काम करते हो, चाहे ट्रैक मेंटेनर हो, चाहे सिग्नल कर्मचारी हो, चाहे TRD के कर्मचारी हो, जो भी ट्रैक मेंटेनर के ट्रैक में जाता है काम करने, उनको जीवन रक्षक कवच दिया जाए ताकि ट्रेन से उनका रन ओवर नहीं हुआ जाए। ये बहुत ही बड़ी डिमांड है। सबसे बड़ा और एक चीज़ है, हमारे रेल आवासों की स्थिति आप देख सकते हैं। बड़का खाना में तो हम लोगों ने 350 क्वार्टर डैमेज घोषित करवा करके 350 नया क्वार्टर बनवाने का काम किया है, लेकिन बहुत जगह ऐसा है कि कहीं कोई संघर्ष नहीं हुआ तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं उठी, वहाँ अभी भी लोग जर्जर क्वार्टर में रहने के लिए मजबूर हैं। तो ये हमारे डिमांड है कि रेलवे आवासों की स्थिति सही की जाए, सड़कें हैं, पेयजल है, विद्युत आपूर्ति है, उसका भी उचित व्यवस्था किया जाए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बिजली के बारे में बताना चाहता हूँ कि हर केंद्र सब हाजीपुर में हमारा इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर झारखंड बिहार में फैला हुआ है। बिहार में भी 200 यूनिट आम नागरिकों को फ्री है, झारखंड में भी 100 यूनिट फ्री है। झारखंड में 200 यूनिट फ्री है, वहाँ बिहार में 100 यूनिट फ्री है। तो जो फ्री है उसका लाभ हम रेल कर्मचारियों को क्यों नहीं मिलता? हम लोगों ने दिया है, हम लोगों ने इसका भी ऊपर में रिप्रेजेंटेशन दिया है, रेल मंत्रालय तक बात पहुंचाने की काम किया गया है महामंत्री SNP श्रीवास्तव द्वारा कि हम लोगों को वहाँ जिस राज्य में जितना है वो हम लोगों को भी दिया जाए। इसके अलावा मैंने कहा OPS की डिमांड हमारा अभी भी स्टेट कर रहा है, लेकिन सवाल है कि अभी बीच में UPS आ गया। अभी 6 संशोधन जब से लागू हुए UPS में 6 संशोधन कर दिए गए हैं और वो बहुत कुछ पुराने पेंशन के आधार पर उसको किया जा रहा है। हमारा कहना है कि इसको पूरी तरह से OPS में बदलने का काम किया जाए। इसके अलावा MSCP है, आपके जीवन काल में 3 MSCP देने की बात है, लेकिन हमारा 8वें पे कमीशन से ये अनुरोध रहेगा, हमारा डिमांड रहेगा कि पूरे जीवन काल में 5 MSCP देने का काम किया जाए। कंट्रोल रूम में और जो पैनल्स पे काम करते हैं, जैसे सिग्नल के कर्मचारी भी जो है हाई सेंसिटिव एरिया में काम करते हैं, उनका जो सिग्नल SI रूम होता है, या जो कंट्रोल ऑफिस में पैनल में लोग काम कर रहे हैं, या जो स्टेशन मास्टर बड़े बड़े पैनल पर काम कर रहे हैं, उनको भी रिस्क एंड हार्ड एंड लॉस देने का काम किया जाए। जो हाई वोल्टेज में काम कर रहे हैं, जैसे बिजली के कर्मचारी हैं, हमारे TRD के कर्मचारी हैं, सिग्नल के कर्मचारी हैं, उनको भी हार्ड अलाउंस देने का काम किया जाए। वो हम लोगों ने इस मांग पत्र में सौंपने का काम किया, जोड़ने का काम किया। साथियों, बहुत दिनों से संघर्ष के बाद फेडरेशन ने आम बच्चों को, रेल कर्मचारियों को, बच्चों को मैट्रिक इंटर तक पढ़ाने के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस देने का काम, इसको 2012 से मिलना शुरू हुआ। साथी 13-14 साल हो गया है। हमारा 8वें पे कमीशन के सामने ये डिमांड रहेगा कि इसका एक्सटेंशन ग्रेजुएशन लेवल तक किया जाए। हर रेल कर्मचारी के ग्रेजुएशन लेवल तक के बच्चों का जो भी शिक्षा भत्ता होता है उसको देने का ये काम किया जाए। बहुत सारे कर्मचारी हमारे 4200 तक चले जाते हैं, SSC पोस्ट में चले जाते हैं, सीनियर सुपरवाइजर्स बन जाते हैं। यही कर्मचारी अगर राज्य सरकार के अंतर्गत काम करेंगे तो उनको गजेटेड लेवल मिलता है, गजेटेड स्टेटस मिलता है, राजपत्रित अधिकारी वो हो जाते हैं। ये हमारा भी डिमांड है और इसमें बहुत कुछ मामला 12% सीनियर सुपरवाइजर को गजेटेड स्टेटस देने की मांग फेडरेशन द्वारा रखी गई है और ये उम्मीद है कि 8वें पे कमीशन इस पर कंसिडरेशन करेगा और हमारे जो सीनियर सुपरवाइजर्स हैं, चाहे जिस विभाग के भी हों, उनको गजेटेड लेवल का स्टेटस दिया जाएगा। और गजेटेड लेवल बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि उनका और भी बहुत सारी बेसिक सुविधाएं बढ़ने का काम होगा। रनिंग कर्मचारियों का सबसे बड़ी चीज़ है, सारा TA DA बढ़ गया, 50% जब बढ़ा तो 25% सारी चीज़ें बढ़ गई, लेकिन माइलेज अलाउंस हमारा नहीं बढ़ा है। रनिंग स्टाफ का माइलेज अलाउंस अभी नहीं बढ़ा है। बहुत प्रयास के बाद फेडरेशन के विभिन्न मंत्रालयों के फेडरेशन के से बातचीत के बाद, जिसमें कि कार्मिक मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, सब जगह बात करके इस चीज़ का अप्रूवल लेकर के फेडरेशन के महामंत्री श्री गोपाल मिश्रा जी ने काम किया है कि यह हमारा 25% 1/1/2024 से मिलेगा, जब से फिर आपका महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो गया। ये आजकल में आदेश आने वाला है, लेकिन फिर भी हम दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे कि इसका एरिया जल्द से जल्द दिया जाए ताकि हम रेल कर्मचारियों को उसका सुविधा मिल सके। और भी बड़ी चीज़ है, आपके TA DA पर आयकर नियमों के अनुसार 70% छूट मिलता है इनकम टैक्स में, जो हम रनिंग कर्मचारियों को नहीं मिलता है। तो रनिंग कर्मचारियों का भी जो माइलेज अलाउंस मिलता है, रनिंग अलाउंस जो मिलता है, उसमें आयकर नियमों के अनुसार जो पहले मिला करता था 70% का छूट, वह छूट अभी भी मिलने का काम हो। इसके अलावा हमारे जो सबसे छोटे
ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, हमारे पॉइंट्समैन हैं, हमारे ट्रैक मेंटेनर साहब हैं, तो उनका प्रमोशन का एवेन्यू बहुत कम है। हमारा फेडरेशन ने मांग रखा है कि इन दोनों कैटेगरी को 4200 ग्रेड में तक पदोन्नति का रास्ता दिया जाए। इसके अलावा एलडीसी ओपन टू ऑल की सॉरी आप नहीं बोल पाएंगे, माइक खराब हो गया। पानी है, गरम पानी होगा उसमें।